यप सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली मैं शेयर करने वाला हूँ। मैं कुछ दिनों से ना कोई चीज़ ट्राई कर रहा था। व्हाट आई वॉज ट्राइंग इज़ आई वॉज ट्राइंग टू, मेरे पास स्ट्रैटेजी है राइट। अब मुझे ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था कि मैं कब उस स्ट्रैटेजी पे मैक्सिमम रिस्क लेके सबसे ज़्यादा पैसे बना सकूँ। सो दैट लाइक वो कब वो सिनेरियो मार्केट में जब मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, वो चीज़ मैं ढूंढ रहा था। किस तरीके से मैंने ढूंढा है बेस्ड ऑन डेटा, किस तरीके से मैंने एक्सेल शीट पे वो चीज़ करके मैंने ढूंढा है। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। बट व्हाट इज़ द पर्पस व्हाई आई एम डूइंग दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो देखो क्या होता है ना मार्केट में, मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। आप कितना रिस्क लेते हो उसके ऊपर जितना रिवॉर्ड बनता है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ हर स्ट्रैटेजी इट इज़ नॉट लाइक कि 12 के 12 महीने सेम परफॉर्म करते हैं। देयर आर फ्यू मंथ्स यहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्म करता है, देयर आर फ्यू मंथ्स यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है एज पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके से चल रहा है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ अगर मुझे ये चीज़ पहले से मैं अगर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ राइट, अगले 5-10 दिन मेरे स्ट्रैटेजी अच्छी वर्क कर रही है, तो मैं उस टाइम पे मैक्सिमम रिस्क लेके अपना अच्छा पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा वो फेवर में जाए मेरा। अब वो कैसे पता चलेगा, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज़ आपके पास कोई भी एक स्ट्रैटेजी है मार्केट में जिस पे आप कन्विक्शन से ट्रेड करते हो। अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को एक एलीट स्ट्रैटेजी बनाएंगे राइट। एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी आपके पास बाय सेल एंट्री एग्जिट ये सब चीज़ें हैं, उसको एडवांस लेवल पे कैसे लेके जाना है उस स्ट्रैटेजी को। हाउ कैन यू नो कि यार कब ये स्ट्रैटेजी की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की अब ये वर्क करेगी, सो दैट मैं मैक्सिमम रिस्क लूँ और मैक्सिमम रिस्क लूँगा और अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो अच्छा रिवॉर्ड मिले। ये कोई भी जो भी मैं स्टॉक्स दिखाऊंगा कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो प्लीज़ नॉर्मली लेना, देखो समझो मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ। आई एम नॉट समवन की बहुत बड़े ट्रेडर हूँ और आई एम नॉट समवन जो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये चीज़ खरीद दो बेच दो। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज, जो भी चीज़ मैंने सीखी आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई एक्सेल शीट। सो दिस इज़ माई एक्सेल शीट। इस तरीके से मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया, बट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो आप अपने स्ट्रेटजी के बेस पे इसको ट्रेड कर सकते हो, इसको बना सकते हो और अपने कंक्लूजन आप अपनी वो निकाल सकते हो, आपकी स्ट्रेटजी कब बेस्ट वर्क करती है, कब अच्छी वर्क नहीं करती है। सो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेप आपका ये है, देर यू शुड हैव अ आइडियल सेटअप। आइडियल सेटअप मतलब आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी जब वर्क करता है तो कैसा वर्क करता है। इन माई केस मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो जब वर्क करती है तो 15-20% मोमेंटम आता है, 3-4-5-6 दिनों में आ जाता है वो मोमेंटम। तो दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू कैच। और या तो इसमें दो सिनेरियोज होता है, या तो मेरे फेवर में मूव करता है वो और मुझे मोमेंटम मिलता है, या तो मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इससे अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है राइट। ये दो चीज़ है। तो मेरे को फर्स्ट सिनेरियो वाले सारे सिनेरियोज़ को लेना है जहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क कर रही है। पास्ट में जब भी मेरा सेटअप फॉर्म हुआ है तो उसने उस सेटअप में मेरी स्ट्रैटेजी अच्छा मोमेंटम दिया हो, अकॉर्डिंग टू जितना मेरा टारगेट है वो टारगेट हिट हुआ हो, जस्ट दैट। तो उसमें मेरे को क्या करना है, एक्सेल शीट पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक डेट डालूंगा ठीक है। अब मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ, देयर मल्टीपल स्टॉक्स, तो मैंने यहाँ पे स्टॉक्स का नाम ले लिया। आई विल स्टार्ट फ्रॉम अभी 2025 से मैं स्टार्ट करूँगा और प्रीवियस 5 साल 6 साल लास्ट 5-6 साल तक मैं उसको चेक करूँगा कहाँ पे मेरी सेटअप फॉर्म हुआ, कहाँ पे मुझे मोमेंटम मिला है। सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट इज़, लेट्स से कि फर्स्ट स्टॉक है क्राफ्ट्समैन राइट। तो क्राफ्ट्समैन में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर 30 अगस्त 2024 राइट, 30 अगस्त 2024 अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ा डेट का इशू है। ये देखो ये चीज़ होगा 23 अगस्त 2024, 18% मोमेंटम आया है 1-2-3 कैंडल्स में राइट। अगर मैं अब सेम पीछे चले जाऊँ यहाँ पे 14 जून 2024, तो यहाँ पे भी मैंने ये सेम चीज़ ऐसे डेटा लिया। 14 जून को मेरा सेटअप फॉर्म हुआ, 27% का मोमेंटम मुझे मिला है। तो 14 जून यहाँ पे मुझे मोमेंटम मिला 27% का। सो आई जस्ट नीड टू सी कि मेरा सेटअप कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि मैं अपने सेटअप को एक्सप्लेन कर पाऊँ, दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट कि कैसे उस डेटा के बेस पे मैं कंक्लूजन ये डिसाइड करूँगा कि अब मुझे ट्रेड करना है, कब मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो बेस्ड ऑन माई सेटअप आप अपने सेटअप के बेस पे ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, पास्ट में कब मोमेंटम आया है। अब उसको डेट बाय डेट आप एक्सेल शीट पे नोट डाउन कर लेना। ऐसे और पीछे अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे मेरा सेटअप फॉर्म हुआ था और यहाँ से मोमेंटम आया था, तो 14-15% का मोमेंटम आया है 2 से 3 दिनों में। दिस इज़ हाउ मैंने यहाँ पे सभी चीज़ देखा और इसको एक्सेल शीट पे मैं डालते गया। अब मैंने ये चीज़ डाल दी है स्टॉक्स बाय स्टॉक्स, आप देख सकते हो अलग अलग स्टॉक्स देख सकते हो पिछले 5 साल 6 साल 50-60 आपके बेस्ड पे आप कितने स्टॉक्स को देख सकते हो, आपने वो देख लिया। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ मोमेंटम वगैरह सब कुछ डाल दिया राइट। अब मैंने ये भी डाल दिया कि ये जो मोमेंटम आया है वो कितने दिनों में आया है, तो 5, 2, 4, 7,
तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, ये जो आपको ये ग्रीन कलर से ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स ये डिसाइड कर रहा है दैट जो भी मोमेंटम 4 दिन से कम में आया है या फिर 4 दिन में आया है वो ऑलरेडी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई भी 15% या 15% से ऊपर का मोमेंटम है जो वो अगर है तो वो ग्रीन कलर से हो जाएगा। तो देखो 14-15 से कम है तो वो सारे वाइट्स में है, और जो 15 या 15 से ऊपर है वो ग्रीन में है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ मेरे सेटअप के बेस पे जब मोमेंटम आता है तो 15 से ऊपर आने चाहिए और 4 से 5 दिनों के बीच में आने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा मेजॉरिटी ऑफ द जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेड्स अगर जो पास्ट में हुए हैं राइट, वो जब भी मैं तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स 4 दिनों में हो गए हैं। कुछ ट्रेड्स ऐसे भी हैं जो 7 दिन भी लगे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेड्स है वो 4 दिन या फिर 4 दिन के कम 2-3-4 दिन में ही वो आया है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ ये तो पता चल गया कि जब मेरा सेटअप मोमेंटम देता है तो देर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि अगर देना होगा तो 4 दिनों में दे देगा वो, तो 5-6 दिन में अगर नहीं आता है तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ। एक कंक्लूजन मेरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो मोमेंटम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि ऐसा नहीं कि हर टाइम 15 से ऊपर % मोमेंटम दिया, देर समटाइम्स यहाँ पे 5% दिया है, 7% दिया है। बट अब देखो जब इस सेटअप के बेस पे जब मैं मैक्सिमम टाइम अगर मैं सही अपने रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करता तो लुक एट दिस 20%, 15%, 29%, 18%, 30%, तो मैक्सिमम टाइम्स 15 या 15% से ऊपर मिला है, और लेस देन उससे कम नंबर्स हैं 15% से लेस टाइम मिला है। तो मुझे ये चीज़ एक अब यहाँ से कंक्लूजन ये है, जब मेरा सेटअप वर्क करेगा तो या तो मुझे 15% का मोमेंटम आ सकता है और 3 से 4-5 दिनों में मोमेंटम आ सकता है। और ये PMA फॉर्मेशन मतलब मेरा सेटअप फॉर्मेशन हुआ है, यस ये सारा जो भी है मेरे फॉर्मेशन के सेटअप के बेस पे है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक मैंने ये चीज़ नोट डाउन कर लिया। अब मुझे ये चीज़ फाइंड करना है कि अब ये जो मेरा सेटअप है कब मैं इसमें एग्रेसिवली रिस्क लेकर ट्रेड कर सकता हूँ, कब मुझे थोड़ा सेटअप को अवॉइड करना है। उस चीज़ को कैसे मैं पता करूँगा, जब अलग अलग मार्केट सिचुएशंस को मैं इसके बेस पे को रिलेट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा ट्रेंड। अब ट्रेंड की स्ट्रेंथ आप कैसे चेक कर सकते हो, तो मूविंग एवरेजेस से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरा सेटअप अब मैं ट्रेंड सबसे पहले क्यों चेक कर रहा हूँ राइट। जो मेरा सेटअप का फॉर्मेशन है वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है जब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में तो नीचे में फॉर्म हो रहा है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है जब अप ट्रेंड में है तो वो ऊपर में फॉर्म हो रहा है। सो व्हाट माई मेन पर्पस इज़, अब ट्रेंड का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ कर दूँगा 50 SMA राइट। 50 SMA का क्या पर्पस है, 50 SMA का ये पर्पस है कि अब मेरे को ये देखना है कि ये जो भी मेरा फॉर्मेशन सेटअप का हुआ है वो 50 SMA के ऊपर हुआ है या फिर 50 SMA के नीचे हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ क्राफ्ट्समैन में देखता हूँ 17-12-20-24 को अगर मैं देखूँ क्राफ्ट्समैन में 17-12-20-24 ठीक है 17-12 मतलब दिसंबर राइट। ये वाला जो है तो ये 50 ये कौन सा, एक बार मैं देख लेता हूँ SMA कौन सा है सेट अभी। तो SMA 200 है, तो मैं इसको ऑन एन एवरेज एक बार 50 करके पहले ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो मोमेंटम आया है यहाँ पे जो मेरा सेटअप फॉर्म हुआ है 50 SMA के नीचे फॉर्म हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूँगा, बिलो 50 SMA नीचे आ गया। अब मैं फिर से देखूँगा सेकंड वाले को, ये सेकंड वाला ही था ना, ये बिलो 50 SMA। अब मैं नीचे आता हूँ। अब मैं 18 दिसंबर को जब ये सेटअप वर्क 10% ही वर्क किया था, मतलब मेरा टारगेट हिट जब नहीं हुआ था तो देखते उस टाइम में SMA ये सेटअप 50 SMA के ऊपर फॉर्म हुआ था या 50 SMA के नीचे फॉर्म हुआ था। फिर 18 दिसंबर को सेटअप फॉर्म हुआ था बट सिर्फ 10% मुझे मिला है। 18 दिसंबर ये वाला है 18 दिसंबर, यही है कि इसके नीचे वाला जो फॉर्मेशन हुआ है तो 50 SMA के नीचे फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती है और यहाँ से ये मोमेंटम आया 18 दिसंबर को, तो 50 SMA ये जो है उसके नीचे फॉर्म हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे दे देता हूँ बिलो 50 SMA। अब यहाँ पे आते हैं हम 30 अगस्त 2024। तो अगर मैं इसको देखूँ तो आई थिंक सो डेट यहाँ पे कुछ उसका गलत हो गया है, ये होगा 22 ऑफ अगस्त 2024। ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है। तो ये क्या है 50 SMA के ऊपर मेरा सेटअप फॉर्म हुआ और 50 SMA के ऊपर मुझे एंट्री मिली है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबव 50 SMA। अब सेम अब मैं जाता हूँ 14 जून को। 14 जून को देखते हैं वो 50 SMA के ऊपर फॉर्म हुआ है 50 SMA के नीचे फॉर्म हुआ है। 14 जून को भी अगर मैं देखूँ तो ये 50 SMA के
ऊपर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एंट्री जो है ये 50 SMA के मेरा ऊपर ट्रिगर होती, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एवो 50 SMA। अब फिर से मैं नीचे आया, अब 11 जुलाई 2023 को चलता है, 11 जुलाई 2023, 11 जुलाई यही है। तो ये भी देखो 50 SMA से ऊपर सेटअप फॉर्म हुआ है। राइट, अब चलते हैं हम 30/12/2022, मतलब 30 दिसंबर 2022, 30 दिसंबर 2022 यही है क्या? यस यही है। 12-13% का मोमेंटम आया है और ये भी जो फॉर्म हुआ है ये 50 के ऊपर फॉर्म हुआ है, अब 50 SMA। तो अब 8 सितंबर 2022 को चलता है, 8 सितंबर 2022। ये भी 50 SMA के ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तीनों यहाँ पे ऊपर है। राइट, और इस तरीके से क्या करना है ना, इस तरीके से आपको ये सभी डेटा के ऊपर नीचे कर देना है, मतलब वो ऊपर फॉर्म हुआ है या नीचे फॉर्म हुआ है इसका डेटा ले लेना है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको हाईलाइट सब कर लो, टेक्स्ट दैट कंटेन, फिर मैं इसको कर दूँ एवो 50 SMA अगर मैं कर दूँ तो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन में कर देता हूँ। नीचे नहीं आया, एक मिनट। तो अब मेरे को ये चीज़ पता चलेगा, ये जब ये पूरी डेटा आ जाएगी तब मेरे को ये चीज़ पता चलेगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है, मेरा सेटअप कब बेस्ट वर्क करता है, जो 50 SMA के ऊपर फॉर्म होता है तब बेस्ट वर्क करता है, या 50 SMA के जब नीचे तब वो करता है। इस तरीके से ये पूरा डेटा निकालूंगा मैं। सेम 20 SMA का भी डेटा मेरे को निकालना होगा, सो दैट शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे ये चीज़ पता चल जाए पिछले नेक्स्ट 1-2 दिनों में वो क्या फॉर्म हुआ है, तो 20 SMA के ऊपर है, 20 SMA के नीचे फॉर्म हुआ है, तो उसके बेस पे भी मैं यहाँ पे पता चल जाऊँगा। अब मेरे को क्या करना है ना, वॉल्यूम एनालिसिस फॉर्मेशन भी मेरे को चेक करना है। वॉल्यूम एनालिसिस फॉर्मेशन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू माई सेटअप, मेरे सेटअप को बेस्ट वर्क करने के लिए वॉल्यूम एनालिसिस होना चाहिए, मतलब जब बायर्स बिग प्लेयर्स उसमें एंटर करने चाहिए मोमेंटम के लिए, तो उस चीज़ को मैं कैसे पता चलूँगा, उस चीज़ को मेरे को पता करना है कि जब मोमेंटम आने वाला हो उससे पहले कुछ ग्रीन बड़े कैंडल्स फॉर्म होने चाहिए। तो सेम यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और वॉल्यूम्स के बेस पे यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको लिख दूँगा दैट वॉल्यूम फॉर्मेशन, इसको मैं यस कर देता हूँ। यस मतलब यहाँ पे वॉल्यूम फॉर्मेशन फॉर्म हुई है, जब मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा था तो वहाँ पे एक बड़े से लाइक वॉल्यूम्स आए हैं, बिग ग्रीन कैंडल्स वॉल्यूम्स आए हैं उसके पहले, मोमेंटम आने से पहले। तो ये चीज़ मेरे को पता चलेगा वॉल्यूम एनालिसिस उसमें वर्क की है या नहीं वर्क की है। तो जब ये पूरा चीज़ आ जाएगा तब मेरे को एट द लास्ट में ये कंक्लूड कर सकता हूँ दैट मेरा मोस्ट आइडियल सेटअप क्या है, जिसमें एवो 50 SMA भी है, जिसमें मोमेंटम भी आया है, 4 दिन से कम भी आया है, PMA का फॉर्मेशन भी है, वॉल्यूम एनालिसिस भी फॉर्म हुआ है। तो उसके बेस पे मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ कब मेरे को मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबिलिटी कब इस चीज़ की, कब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरे सेटअप की मोमेंटम आएगा, कब इस सेटअप की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मोमेंटम की सेटअप नहीं आ सकता है। सो अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ, रिस्क को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, एट द सेम टाइम रिस्क को मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है, बट इसको आप अगर ध्यान से चीज़ों को देखोगे, अपने सेटअप के बेस पे अगर आप ट्राई करोगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अपने सेटअप के बेस पे आप चीज़ें देख लो, क्या क्या चीज़ों को आप देखते हो। मैं वॉल्यूम्स को देखता हूँ, मैं 50 SMA को एक बार देखता हूँ, मैं एंट्री से पहले एक बार वॉल्यूम्स एनालिसिस करता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन में ढूंढता हूँ, एंड वहाँ पे छोटी सी कंसोलिडेशन हुई है या नहीं, तभी मेरे को एंट्री मिला है या नहीं। तो वो सभी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, आपके पास ऑलरेडी एक सेटअप होना चाहिए, और सेटअप जब है तो उसको आप एलीट सेटअप कैसे बना सकते हो, दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।